Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher from Riddhi Siddhi Central School, and today I am going to teach you the second lesson. In the first lesson, what we had seen, we had read about vowels and consonant sounds and also where to use a and an. ए और एंड कहाँ यूज़ करते हैं, वॉवल का साउंड और कॉन्सोनेंट का साउंड, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स, चैप्टर 2 नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स एज द नेम सजेस्ट इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, तो नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम, नाउन। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर थिंग्स के नाम हो सकते हैं, इसको हम नाउन बोलते हैं। अ नाउन इज अ पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन, अ बॉय, अ गर्ल, फादर, मदर, ओके, अंकल, एनी पर्सन, यू नो, टीचर, ये दीज आर ऑल पर्सन। ओके, तो या फिर किसी का जो प्रॉपर नेम होता है, जैसे कि नीता, निशा, नेहा, निहारिका, तो ये सब जो है दीज आर ऑल द नेम ऑफ अ पर्सन। एंड ये जो है ये एक नाउन का पार्ट है। उसके बाद नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये प्लेस कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ प्लेस, दिस प्लेस कुड बी अ, दिस प्लेस कुड बी अ सिटी, अ टाउन, अ विलेज, अ स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट। तो नेम ऑफ एनी प्लेस, या वो मार्केट है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो एक टाउन है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पटना, बिहार, इंडिया, अमेरिका, ये सब जो है दीज आर ऑल द नेम ऑफ अ प्लेस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन। तो जो किसी भी जगह का नाम होता है उसको भी हम नाउन बोलते हैं। और ये नाउन, जैसे एक सिटी भी, वो भी नाउन है। अगर हम सिटी बोलते हैं तो वो भी नाउन है, अगर हम अमेरिका बोलते हैं तो भी नाउन है, अगर हम पटना बोलते हैं तो भी नाउन है, अगर हम मार्केट बोलते हैं तो भी नाउन है, क्योंकि मार्केट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी नाउन है, क्योंकि हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर देयर टू क्योर देयर डिजीजेस। तो वो सब क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ अ प्लेस, इसीलिए उसको हम नाउन बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एंड ऑल्सो नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग। थिंग में क्या आता है, थिंग में इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी पेन, इट कुड बी पेंसिल, इट कुड बी पेपर, इट कुड बी बैट, फैन, दीज आर ऑल थिंग्स। जितनी भी चीज़ें हैं, ट्री भी हो सकता है, कार हो सकता है, जो भी आसपास में हमारे चीज़ें हैं उन सब का, वो सबको हम जिस नाम से पुकारते हैं, जैसे हम इसको क्या पुकारेंगे, इट्स अ पेन, है ना। तो पेन क्या है, पेन इसका नाम है, तो इसीलिए वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नेम ऑफ अ थिंग। और नेम ऑफ एन एनिमल, कैट, डॉग, अगर यहाँ से एक कैट जाएगी तो उसका नाम क्या है, कैट है। उसको हम किस चीज़, कैसे बुलाएंगे, जिस चीज़ से हम उसे पुकारते हैं, किसी भी चीज़ को, तो वो जो होता है उसी को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या है, किसी भी चीज़ को जिस नाम से हम पुकारते हैं वो नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो इट कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का असली नाम, जैसे कि हे नेहा, या फिर बॉय, या फिर गर्ल, या फिर फादर, या फिर मदर, ये सब क्या है, दीज आर नेम्स। हाँ, तो नेम जो है यही होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, तो ये नेम्स है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नेम ऑफ अ पर्सन में क्या हो सकता है। तो नेम ऑफ अ पर्सन जो है, इट कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन लाइक जॉन, मैरी, मोहित, नम्या, ये सब क्या है, दीज आर नेम्स ऑफ अ पर्सन। पर्सन यानी क्या, कोई भी लोग, तो लोगों के जो भी नाम होते हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा पर्सन के नेम में आ सकता है अ टीचर, अ डॉक्टर, फादर, मदर, ये सब जो है इनको हम बोलते हैं नेम ऑफ अ पर्सन। आगे जो नेक्स्ट है, दैट इज द नेम ऑफ प्लेसेस। नेम ऑफ प्लेसेस यानी जगहों के नाम। तो यू कैन सी यहाँ पे इन पिक्चर्स ऑल्सो यू कैन सी, दिस इज अ हॉस्पिटल, दिस इज अ बैंक, दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ जू। सो दीज आर ऑल प्लेसेस। ठीक है, तो हॉस्पिटल है, जू है, बैंक है, स्कूल है, ये सब क्या है, ये सब जगह के नाम हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग बोलते हैं नेम। और हम जैसे पर्टिकुलर दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, एक जगह का नाम है, कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ लोग रहते हैं, तो वो भी है क्या, नेम ऑफ अ प्लेस। टाउन, टाउन क्या होता है, टाउन शहर होता है, तो शहर भी नाम है।
एक रहने की जगह का, जैसे गांव है, शहर है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन ऑफ प्लेसेस, ये क्या है, नाउन ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस. ठीक है, बिहार, बिहार जो है वो भी एक स्टेट का नाम है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ प्लेस. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है नेम्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के जितने भी नाम होते हैं, दीज आर ऑल नेम ऑफ नेम्स, नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स. तो नेम्स ऑफ फ्रूट्स भी जो क्या है, नाउन है. अगर हम बोलेंगे कि एप्पल, एप्पल क्या है, एप्पल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एप्पल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है. मैंगोज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैंगोज क्या है, नाउन है. ग्रेप्स, बनानाज, वाटरमेलन, पेयर, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल, coconut, these are all names of fruits and they come under naming words, nouns. ये सब क्या है, these are all nouns. Okay, now after name of and there are names of vegetables. vegetable के names, तो names of vegetables में क्या आ सकता है, potatoes, tomatoes, onions, brinjals. These are all what, these are all what, these are the names of वेजिटेबल्स. ठीक है, सब्जियों के नाम. सब्जी खुद भी एक क्या है, नाउन है. ठीक है, सब्जी क्या है, ये खुद भी एक नाउन है. ठीक है, व्हाट इज अ वेजिटेबल, वेजिटेबल इज ऑल्सो अ नाउन. एंड दीज ऑल, पोटैटोज, टमाटोज, अनियन, ब्रिंजल्स, दीज आर ऑल्सो ऑल नाउन. कैरेट है, टमाटो, कॉलीफ्लावर, टर्निप, दीज पंपकिन, बॉटल गॉर्ड, ये सब क्या है, ये सब कुछ जो है नाउन है. तो हमने देखे कितने सारे नाउन होते हैं. नाउन जो है वो बहुत सारे हैं. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी चीज़ है दुनिया में, हम वर्ल्ड में जो है, देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स, देर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स, देर आर वेराइटी ऑफ बर्ड्स, और ये सारी वेराइटीज़ के क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है, और ये नेम ही नाउन है. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वर्ल्ड में वेराइटीज़ है उतने ज़्यादा नाउन्स हैं. ओके, नाउ कम यू सी द नेम ऑफ एनिमल्स. ओके, नेम ऑफ एनिमल्स में क्या है, काऊ है, कैट है, गोट है, हॉर्स है. दीज आर ऑल नेम्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, टाइगर, ईगल, ऑस्ट्रिच, वल्चर, स्नेक, मंकी, राइनो, बेयर, पोलर बेयर, बुल, एलिफेंट, ये सब क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ एलिफेंट्स. ओके, एंड दे आर ऑल्सो नेमिंग वर्ड्स. इनको भी हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. नाउ कम्स द नेम ऑफ रिलेशंस. तो नेम ऑफ रिलेशन जो है वो नेम ऑफ पर्सन भी है. नेम जो है, रिलेशन का नाम पर्सन भी होते हैं. जैसे फादर क्या है, एक इंसान है, पर्सन है ना. तो फादर जो है वो क्या होगा, नेम ऑफ अ पर्सन. मदर क्या है, मदर इज ऑल्सो अ इंसान है, पर्सन है. तो फादर, मदर, और क्या है, रिलेशन भी है. फादर कौन होते हैं, पिता, है ना. मदर कौन होती है, माँ. सिस्टर कौन होती है, बहन. और अंकल कौन होते हैं, हमारे फादर के भाई, या फिर मदर के भाई अंकल होते हैं. तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल्सो रिलेशन. हम उनसे कैसे रिलेटेड हैं, ये वर्ड्स जो हैं, ये दीज आर द नेम्स ऑफ दोज वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि हम किसी से कैसे रिलेटेड हैं. और इसको भी हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स ही कहते हैं. ओके, तो नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्लेसेस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एज पर्सन, रोहल, अतुल, नेहा, लूसी. तो दो तरह के नाउन्स होते हैं. ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन. ओके, एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि बॉय है. ओके, तो बॉय क्या है, लड़का. अब ये लड़का जो है उसका एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है, जैसे कि रोहित. तो और भी नेम्स हो सकते हैं, राम. तो ये जो है, ये क्या है, ये बॉय है. अगर हम किसी को पर्टिकुलर जनरल नाम से बुलाएंगे, हम उसका नाम नहीं जानते तो हम क्या बुलाएंगे, उसको बॉय. लेकिन जब हम उसको जानते हैं तो हम उसे क्या बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे, उसका जो पर्टिकुलर नेम है उससे बुलाएंगे, और वो क्या होता है,
वो प्रॉपर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेम। तो नाउन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब क्या है, अब देखो नेक्स्ट है टाउन। टाउन, ओके, टाउन यानी कि शहर। तो टाउन क्या है, कॉमन नेम है, टाउन कोई भी हो सकता है, टाउन पटना भी है, टाउन दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली सिर्फ एक ही है ना, दिल्ली जो है वो सिर्फ एक ही है। तो टाउन हो गया कॉमन नाउन और दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन, पटना हो गया प्रॉपर नाउन, ओके, शिमला हो गया प्रॉपर नाउन, ओके, ये चीज समझ में आया। तो कॉमन क्या है, कॉमन जो एक समान है, टाउन हम बोलेंगे अगर, तो टाउन क्या है, शहर को बोलते हैं टाउन, हाँ, तो शहर को टाउन बोलते हैं, तो ये कॉमन हो गया। लेकिन कौन सा टाउन, दिल्ली, कौन सा टाउन, पटना, शिमला, तो ये क्या हो गए, ये इनके प्रॉपर नाम हो गए, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेके, रिवर्स, ओके। तो रिवर क्या है, नदी। तो नदी में कोई भी नदी हो सकती है, ये यहाँ पे जो बह रही है वो भी नदी, ठीक है ना, चाहे जो दिल्ली में बह रही है वो भी नदी। तो लेकिन अगर हम बोलेंगे गंगा, तो गंगा क्या है, एक पर्टिकुलर गंगा है, तो वो क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, गंगा है, यमुना। तो ये सब क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर एंड दे आर प्रॉपर नाउन। अब हम लेते हैं डेज। तो डेज क्या हो गया, देयर आर 7 डेज। तो अगर हम डेज बोले तो कोई भी डे हो सकता है, लेकिन अगर हम मंडे बोले तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर मंडे ही है, ओके। और ट्यूसडे बोले तो वो पर्टिकुलर ट्यूसडे ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मंथ्स को बोलते हैं, मंथ, ओके, तो मंथ में भी मंथ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कोई भी महीना। लेकिन जनवरी बोलेंगे तो पर्टिकुलर हम जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फरवरी बोले तो हम पर्टिकुलर फरवरी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन को हम, अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है, कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बट प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में भी आता है तो हम उसे कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहाँ देखो, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्लेस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। तो एक कैपिटल लेटर से किसी का भी नाम जो है वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है ना। किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो वो किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। जैसे कि पर्सन है, पर्सन में ये नाम क्या है, रोहन, अतुल, नेहा, लूसी। तो हम अगर सेंटेंस के बीच में भी रोहन लिखते हैं, अतुल लिखते हैं, नेहा लिखते हैं, लूसी लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। सारे देखो, ये सारे जो है वो किससे स्टार्ट हुए हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। तो हम नाउन को, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि ये सिटीज़ है, लुधियाना, शिमला, पानीपत। तो लुधियाना का L, शिमला का P और पटना का शिमला का S और पटना का P। ये हमने किससे लिखा है, वी हैव रिटन दिस विथ कैपिटल लेटर। तो कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो किससे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। जस्ट सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिया, नेपाल, चाइना, इंग्लैंड। व्हाट आर दीज, दीज आर द नेम ऑफ कंट्रीज, देश के नाम है ये। और ये भी हमेशा किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। डेज ऑफ द वीक, वीक के जो डेज होते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है, दीज ऑल्सो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अगर हम वीक लिखते हैं तो हम वीक स्मॉल में लिख सकते हैं, डेज लिखते हैं तो डेज भी हम स्मॉल में लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट संडे, मंडे, ट्यूसडे विथ स्मॉल लेटर्स। वी ऑलवेज राइट इट विथ अ कैपिटल लेटर, even if it has come in between the sentence. If it is not the starting word but it has come somewhere in between the sentences, we will write it with capital letter. Name of the months of the year, January, February, March, these are all written in capital letter. So what we saw what is a common noun, what is a proper noun, how a proper noun is written in a sentence, कैसे एक proper noun को लिखते हैं,
प्रॉपर नाउन होता क्या है, कॉमन नाउन होता क्या है, ये हमने अब देखा। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। वी कैन चेंज नाउन्स, नाउन को हम क्या कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से बदल सकते हैं। वो कैसे बदलते हैं, उसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम देखेंगे कि हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, सिंगल, वन, ओनली वन। सिंगुलर मीन्स ओनली वन। ओके, जैसे बुक, बुक है, अगर हम एक कहीं लिखते हैं बुक, तो बुक का मतलब क्या होगा, एक, ओनली वन बुक। अगर हम लिखते हैं डॉग, तो डॉग का मतलब क्या हुआ, ओनली वन डॉग। अगर हम लिखते हैं पेन, तो पेन का मतलब भी क्या हुआ, ओनली वन पेन। अगर हम फ्लावर लिखते हैं तो क्या मतलब हुआ उसका, कि एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं। अगर हमें दो फ्लावर्स की बात करना हो तो हम क्या कहेंगे, दो फूलों के बारे में हम कैसे बोलेंगे, तो दो फूल के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स। दो फूल, दो से अधिक फूल हैं, अगर दो से अधिक चीजें हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा सिंगुलर नाउन में चेंज कर दिया जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ओके, जैसे कि बुक है तो हमने उसमें एस लगा दिया, ये बुक्स हो गई। ओके, तो बुक्स, बुक्स का मतलब क्या हुआ, मैनी बुक्स। ओके, बहुत सारी किताबें। बुक मतलब वन बुक, बुक्स मतलब मैनी बुक्स। ओके, डॉग, डॉग मतलब वन डॉग, ओनली वन। डॉग्स अगर हम बोलते हैं उसमें एक एस लगा देते हैं, दैट मीन्स मैनी डॉग्स, मोर देन टू डॉग्स, मतलब टू और मोर देन टू डॉग्स। ओके, अगर हम पेन्स बोलते हैं तो क्या मतलब हुआ उसका, कि टू, मोर देन टू पेन्स और मोर देन टू पेन्स। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ एस लगा दिया और उसका क्या हो गया, सिंगुलर से वो प्लूरल में चेंज हो गया, यानी ओनली वन से वो क्या, किस में चेंज हो गया, मोर देन वन में चेंज हो गया। ओके, तो ओनली वन से वो किस में बदल गया, मोर देन वन में बदल गया, बाय एडिंग जस्ट एन एस। ठीक है, बाय एडिंग जस्ट अ एस, एक एस को ऐड करने से। नाउ मोस्ट नाउन, ज़्यादातर नाउन को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या, कैसे चेंज होते हैं, जैसे कैट है तो उसमें एस लगा दिया, कैट्स हो गया। ट्रक है, ट्रक्स हो गया। गर्ल है, गर्ल्स। बॉय, बॉयज़। एप्पल, एप्पल्स। और भी बहुत सारे, कार, कार्स। बुक, बुक्स। ओके, डॉग, डॉग्स। तो इस तरह से हम एस लगा करके और क्या करते हैं, नाउन्स को प्लूरल में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ एस नहीं लगता है, ई एस लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्या लगता है, एस ना लग करके ई एस लगता है। ठीक है, अगर एक वर्ड एक्स से एंड हो रहा है, जैसे कि बॉक्स, अगर एक वर्ड जेड से, ठीक है, एंड हो रहा है, जैसे कि बज। ओके, अगर एक वर्ड एस से खत्म हो रहा है, जैसे कि बस। अगर एक वर्ड एस एच से खत्म हो रहा है तो वो, जैसे कि बुश। अगर एक वर्ड सी एच से खत्म हो रहा है, जैसे कि वॉच, तो इनमें हम ई एस लगाते हैं। अगर इनको प्लूरल में चेंज करना है तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। बस का क्या हो जाएगा, बजेस। बस का क्या हो जाएगा, बसेस। ई एस। बुश, bushes। watch, watches। ओके, ठीक है, फॉर एवरीथिंग एल्स जस्ट ऐड एस। और इसके अलावा और सबके लिए क्या यूज करते हैं, हम एस यूज करते हैं। नॉट फॉर एवरी, हम अभी और भी देखेंगे, कुछ और हैं जिसको मैं बताना चाहूंगी। तो वी ऐड, अगर एक नाउन जो है वो एस से खत्म होता है या डबल एस से खत्म होता है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो एस है या डबल एस है या एस एच है या सी एच है या एक्स है या जेड है, तो वो उसके लास्ट में हम ई एस लगाते हैं। ओके, जैसे एस, एसेस। बस, बसेस। मैंगो, मैंगोस। लंच, लंचेस। टैक्स, टैक्सेस। ब्रांच,
branches. Okay, so what we do, few nouns, few singular nouns are changed to plural nouns. कुछ singular nouns को अगर हमें plural में change करना हो तो हम उसमें es लगाते हैं. Okay, now if the noun ends with f, अगर एक noun जो है वो f से उसका लास्ट वर्ड है f या फिर fe, तो इसमें क्या करते हैं हम, उसका f या fe को हम नहीं लिखते हैं. ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए उसके f या fe को नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ves. जैसे कि वाइफ विल बिकम वाइफ्स, लोफ वुल्फ विल बिकम वुल्फ्स. ठीक है, लोफ will become loaves. Okay, so this is the way it gets changed. लेकिन हमेशा नहीं, इसमें कुछ exceptions होते हैं. हमेशा VES में नहीं बदलेगा, कभी कभी किसी किसी वर्ड में exceptions होते हैं, जैसे कि रूफ के आगे में S ही लगेगा. ओके, बिलीव्स एस ही लगेगा. शेफ्स, चीफ्स. तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं जिनमें वो चेंजेस हम नहीं देखते हैं. नहीं तो एफ और एफ ई से एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके लास्ट का एफ और एफ ई को निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट करके, और उसकी जगह VES का यूज किया जाता है. ओके, अगर कुछ if the singular noun ends in y, okay, तो and the letter before the y is a vowel. अगर एक singular noun है जैसे कि ये और उसका लास्ट वर्ड y है, लेकिन इस y के पहले a है जो कि एक vowel है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ये ऐसे ही s लग जाएगा और ये रे का रेज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा. ओके, देयर विल बी नो चेंजेस. फाइन. लेकिन अगर उसके आगे का साउंड कॉन्सोनेंट है, ठीक है, अगर उसके आगे का साउंड कॉन्सोनेंट है, जैसे कि सिटी में y के आगे क्या है, t है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो क्या हो जाता है, y को एलिमिनेट करके, y को हटा के हम लोग IES लिखते हैं. ओनली इन व्हेन द साउंड बिफोर द y इज कॉन्सोनेंट. द साउंड बिफोर द y इज कॉन्सोनेंट, तभी कॉन्सोनेंट में हम क्या करते हैं, IES यूज करते हैं. जैसे सिटी, पप्पी, डायरी, डायरीज. ओके, फेरी, fairies, stories. Okay, so these are few of the examples जहाँ पे y के आगे vowel consonant sound होता है और y जो है it changes to IES. y किस में change हो जाता है, IES में change हो जाता है. बहुत अच्छे से ध्यान देंगे. सिर्फ consonant होता है अगर y के आगे, तब वावल होने से क्या होगा, वावल होने से सिंपल एस लगता है. जैसे सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करते हैं, की कार, कार्स, वैसे ही सिंपल वो चेंज होगा अगर वाई के पहले वावल का साउंड है. तो कुछ नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम टू सेम होता है. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इट, सेम टू सेम. शीप, सिंगुलर भी शीप ही है, प्लूरल भी शीप ही बोलते हैं. देयर इज अ शीप, देयर आर शीप. ओके, सीरीज, it is a series of books, or it is a series, it is series of serials. Okay, तो वो हमेशा क्या होता है, सीरीज ही रहता है. स्पीशीज भी क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ विल बी स्पीशीज. तो ये है
इसके अलावा जो है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, दे डोंट फॉलो एनी रूल, वो कैसे भी बदल जाते हैं। जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या होता है प्लूरल? चिल्ड्रन, ना एस है, ना ई एस है, ना आई ई एस है, कुछ भी नहीं है, क्या है? ना वी ई एस है, चिल्ड्रन। ओके, फिर गूज है, तो गूज का क्या है? डबल ओ जो है वो इट चेंजेस टू ई डबल ई एस ई, गीज। ओके, फिर मैन है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, किसी किसी वर्ड्स में होता है, जैसे गूज में है, फुट में है, टूथ में है, ठीक है, बट नॉट विथ एवरी डबल ओ साउंड। ओके, गूज है, इट विल चेंज टू गीज। मैन, मैन का प्लूरल क्या है? मैन, एम ए एन मैन सिंगुलर है और एम ई एन मैन प्लूरल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और मैंस लिखते हैं, तो इट इज़ नॉट मैंस या फिर मेंस नहीं होता है, ये क्या होता है? एम ई एन मैन। वुमेन का भी वही होता है, वुमेन। ओके, टूथ, टीथ, फुट, फीट। माउस का होता है प्लूरल माइस, माउसेस नहीं, माउस, माइस, ठीक है। और पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। ओके, सो दीज आर फ्यू इर्रेगुलर वर्ब्स दैट डोंट फॉलो एनी रूल, ये कोई रूल फॉलो नहीं करने वाले साउंड्स हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, एक तरह से हमने नाउन को चेंज किया। एक वन नाउन को मैनी नाउन्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं ये मैंने बता दिया। अब अगर एक नाउन जो है वो क्या है? बॉय है, अगर एक नाउन एक बॉय है और उसको अगर हम एक लड़की को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसको गर्ल बोलेंगे, है ना। तो ये जो जेंडर होता है, लिंग होता है, इसमें चेंजेस कैसे होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जेंडर भी जो है वो डिफरेंट होता है। एक मैस्कुलिन जेंडर जिसको पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में, और एक फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं हिंदी में। तो लिंग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए वो कैसे चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि कॉक जो है, तो कॉक का जो मेल बर्ड होता है, कॉक जो है वो क्या है? मेल बर्ड है, और उसके फीमेल बर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? हैन बोलते हैं। ओके, ऑक्स जो है वो मेल एनिमल है और ऑक्स के फीमेल को क्या बोलते हैं? काऊ। बैल और गाय, गाय और बैल। ओके, फिर मैन जो है वो मेल है, वुमेन क्या है? उसका फीमेल है, मैन, वुमेन। फिर कॉक, ऑक्स, मैन, ये सब क्या है? दीज आर ऑल मेल्स, और इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलिन, हैन, काऊ, वुमेन, दीज आर ऑल फीमेल्स, और हम इन्हें फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। सो द जेंडर्स आर लाइक मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन के और फेमिनिन के, हम देख लेते हैं। जैसे सर, किसी को भी हम एड्रेस करते हैं, किसी बड़े को जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें कैसे बोलते हैं? सर। या फिर टीचर, टीचर को भी हम क्या बोलते हैं? सर। उनको, और जो टीचर फीमेल टीचर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मैडम। फॉक्स, मेल फॉक्स को क्या बोलते हैं? फॉक्स, और फीमेल फॉक्स को बोलते हैं विक्सन, VIXEN, विक्सन। सन, तो अगर बेटा है तो क्या बोलते हैं? सन, और अगर बेटी है तो क्या बोलते हैं? डॉटर। बॉय है, लड़का है तो बॉय, लड़की है तो गर्ल। डॉग, मेल डॉग है तो डॉग, और फीमेल डॉग है तो बिच। गॉड, गॉड मतलब भगवान, मेल गॉड है जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा, तो उनको बोलते हैं गॉड, और अगर फीमेल गॉड हैं जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, तो उनको क्या बोलते हैं? गॉडेस। लॉयन, शेर, लॉयनेस, शेरनी। मैन, पुरुष, वुमेन, औरत। कॉक, मुर्गा, हेन, मुर्गी। ऑक्स और बुल, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ऑक्स बैल हुआ, बुल सांड हुआ, ठीक है। और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या है? काऊ, गाय। ओके, नाउ हीरो, हीरो और हीरोइन, ठीक है। हीरो जो कोई अच्छा काम करता है, कोई मेल है और वो फेमस है और कुछ अच्छा काम करता है तो उसे हम हीरो बोलते हैं, और एक फीमेल है और वो कोई अच्छा काम करती है तो हम उसको हीरोइन बोलते हैं। किंग, राजा, क्वीन, रानी। टाइगर,
क्या बोलते हैं, बाघ, टाइग्रेस, बाघिन, अंकल, आंट, आंट हम लोग आंटी बोलते हैं, इंडियंस जो हैं वो क्या बोलते हैं, अंकल को अंकल बोलते हैं और आंट को आंटी बोलते हैं, बट एक्चुअली वो क्या होता है, आंट होता है, AUNT, आंट। ओके, हॉर्स, घोड़ा, मेयर, घोड़ी, फादर, पिता, मदर, माता, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, हस्बैंड, पति, वाइफ, पत्नी, नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा, और नीस होता है भतीजी। नीस की स्पेलिंग में सब क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो नीस की स्पेलिंग है NIECE, नीस, और नाइस की स्पेलिंग है NICE, तो नाइस नीस नहीं होता है, ठीक है। जेंटलमैन को का जो फेमिनिन है वो है जेंटल, सॉरी लेडी, ओके, सिर्फ लेडी, जेंटल लेडी नहीं, जेंटलमैन और लेडी, ओके। तो ये तो हमारा हो गया कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं क्या, नहीं, एक्सरसाइजेज में नहीं है, तो ये हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेमिंग वर्ड्स, कि कैसे एक कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ है या कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी प्लेस है या फिर कोई भी चीज एनिमल है, बर्ड है, तो उसका एक नाम होता है, और वो नाम क्या होता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं। कुछ नाम जो हैं वो प्रॉपर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जो एक ही के होते हैं, और कुछ नाउन जो हैं वो एक ही के नहीं होते हैं, वो बहुतों के होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे हम एक नाउन को हम वन से मैनी में चेंज कर सकते हैं, यानी वन नाउन को हम मैनी नाउन्स में कैसे बोलते हैं। वन के लिए अगर बॉयज़ है तो मैनी के लिए बॉयज़ है। और फिर हमने देखा कि कैसे हम एक नाउन का जो मेल से फीमेल में कैसे चेंज करते हैं, मेल नाउन को क्या कहते हैं और फीमेल नाउन्स को क्या कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन था। Tomorrow we will in the next class we will come with our next lesson. I hope there is no problem in this lesson. नाउन सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।